क्योंकि मैं हर वक्त हिंसती मुस्कुराती रहती हूँ। मैं छोटी छोटी बातों में खुशी तलाश कर लेती हूँ और शायद इसी आदत ने मुझे जिंदगी के हर मोड़ पर मजबूत बनाया। उस दिन दोपहर का वक्त था। सूरज तेज था मगर हवा में हल्की सी खनकी थी। मैं अपनी सहेली मारिया के घर जाने निकली। सोचा था कि चाय पीते हुए जरा दिल की बातें कर लूंगी, कुछ हंसी मजाक हो जाएगा। दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से मारिया नहीं बल्कि उसके शोहर हारिस ने दरवाजा खोला। मैं एक लम्हे को चौंक गई। अस्सलाम अलैकुम। मारिया है क्या घर पर? मैंने पूछा। वो मुस्कुराया। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, वो जरा बाजार गई है, आ रही होगी। आप अंदर आ जाओ, धूप में क्यों खड़ी हो? मैंने हल्की हिचकिचाहट के बाद कदम अंदर रखा। दिल में अजीब सा एहसास था, जैसे कुछ गैर मुतवक्का होने वाला हो। हारिस बहुत खुश मिजाज इंसान था। बातों में हल्की सी शरारत होती, लेकिन चेहरे पर सादगी। वो हमेशा ऐसा बोलता जैसे हर लफ्ज में मजाक छिपा हो। चाय लाऊं? उसने पूछा। नहीं, अभी मारिया आ जाए तो साथ पाएंगे, मैंने जवाब दिया। वो हंस कर बोला, अरे आपके बगैर तो चाय भी अधूरी लगेगी। मैंने मुस्कुराकर बात टाल दी। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ टीवी की आवाज हल्की हल्की गूंज रही थी। मैं सोफे पर बैठी तो उसने पानी का गिलास मेरे सामने रखा। ये लीजिए, थोड़ा ताजा पानी पी लीजिए, मौसम कुछ खशक सा है आजकल। शुक्रिया। मैंने गिलास लिया, मगर उसकी नजरें महसूस कर सकती थी। वो नजरें जो बातें नहीं करती मगर बहुत कुछ कह जाती हैं। चंद लम्हे यूं ही गुजर गए, फिर उसने बात शुरू की। आप जानती हैं अरीबा, कभी कभी खामोशी भी बड़ी दिलचस्प चीज होती है। आदमी को सोचने का वक्त मिल जाता है कि कौन सा लम्हा जिंदगी बदल सकता है। मैंने हल्की सी हंसी के साथ कहा। और कभी कभी खामोशी उलझन भी बन जाती है, खासकर जब कोई सामने बैठा इतनी फलसफियाना बातें करे। वो मुस्कुराया। फलसफा नहीं, बस सच्चाई है। वादो चेहरों पर कहानियां लिखी होती हैं, जैसे आपके चेहरे पर हर मुस्कुराहट के पीछे कोई राज छिपा है ना। मैं चौंक गई। राज? नहीं तो मैं बिल्कुल सीधी सादी सी लड़की हूं। नहीं, उसने कहा, सीधे लोग भी कभी कभी सबसे ज्यादा पेचीदा होते हैं। मैंने हल्की सी हंसी के साथ मौजू बदल दिया, मगर दिल में कुछ हलचल सी थी। वो बातें आम थी, मगर उनके लहजे में कोई नरमी ऐसी थी जो सीधी दिल में उतर रही थी। कमरे में मौजूद खामोशी आहिस्ता आहिस्ता बोझल होने लगी। बाहर से हुआ कि हल्की सी सरसराहट आ रही थी। मारिया को देर क्यों हो रही है? मैंने पूछा। वो बोला, शायद आपको थोड़ा वक्त देने के लिए। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? मतलब ये कि कभी कभी इत्तेफाक भी खूबसूरत होता है। मैंने बात को मिजाह में उड़ा दिया। इत्तेफाक या प्लान? वो मुस्कुराकर बोला, शायद दोनों। अब मेरा दिल थोड़ा घबरा सा गया था, मगर साथ ही तजस्सुस भी बढ़ रहा था कि आखिर हारिस के लहजे में इतनी गहराई क्यों है। मैं उठी और कहा, चलें, मैं जरा बाहर देख लूं, शायद मारिया आ गई हो। वो बोला, रखिए, अभी एक कप चाय पी लीजिए, मैं बनाता हूं। आप? मैंने कहा, चाय तो मारिया ही अच्छी बनाती है, लेकिन आज आपके लिए खास बनाऊंगा, उसने पुरएतमाद लहजे में कहा। मैंने खामोशी से हाँ कर दी। वो बावर्ची खाने में गया और मैं कमरे में बैठी रही। दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे। क्या मैं गलत कर रही हूँ यहाँ रखकर, या बस एक आम सी मुलाकात है? चंद मिनट बाद वो चाय के 2 कप ले आया। ये लीजिए, जरा ध्यान से पकड़ना, गर्म है। मैंने कप थामा तो उसके हाथ मेरे हाथ से हल्के से टकराए। एक लम्हे को दिल की धड़कन रक सी गई। मैंने नजरें चाय पर जमा दी। बहुत खुशबूदार लग रही है। हाँ, क्योंकि खास दिल से बनाई है, उसने मुस्कुरा कर कहा। मैंने बात बदलने की कोशिश की। आप लोग कब शिफ्ट हुए थे इस घर में? 2 साल हो गए, मगर मारिया के बाद अब कोई मेहमान कम ही आता है। क्यों? शायद लोग मसरूफ हो गए हैं, या शायद माहौल बदल गया है। मैंने देखा कि उसकी आंखों में थोड़ी तन्हाई थी। मैंने नरमी से कहा, जिंदगी कभी कभार खामोश लोगों से भी बात करती है, बस हमें सुनना आना चाहिए। वो मुस्कुरा दिया। काश सबको आप जैसा एहसास हो। चाय खत्म हुई, मगर बातों का सिलसिला चलता रहा। वक्त कब गुजरा पता ही नहीं चला। मैं उठने लगी तो उसने कहा, अगली बार जब आए तो सिर्फ मारिया से नहीं, मुझसे भी बात करें, आपकी बातों में सुकून है। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर मारिया को एतराज ना हो तो जरूर। एतराज? उसने कहा, कभी कभी दिल की बातें छिपाने से बेहतर है बांट लेना।
मैंने नजरें झुका ली। बाहर शाम होने को थी। आसमान पर हल्की सी सरखी फैल रही थी और मेरे दिल में एक सवाल, क्या ये मुलाकात महज इत्तेफाक थी या किसी नई कहानी की शुरुआत शाम ढल रही थी। आसमान पर सूरज की रोशनी मांद पड़ चुकी थी। मैं घर लौटी तो दिल अजीब सा बोझ महसूस कर रहा था। कोई गलती नहीं की थी, मगर दिल जैसे कह रहा था कुछ नया शुरू हो चुका है। मैंने खिड़की से बाहर देखा। हवा में खिजा की हल्की खुशबू थी। दूर मस्जिद से अजान की आवाज आई तो मैंने सिर झुका लिया। अल्लाह करे मैं किसी गलत सोच में न पड़ जाऊं, मैंने दिल ही दिल में कहा। रात को मारिया का फोन आया। अरीबा, तुम आज आई थी ना? हारिस ने बताया। मुझे अफसोस हुआ कि तुमसे मुलाकात ना हो सकी। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, तुम बाजार गई थी, मैं ज्यादा देर नहीं रखी। अगली बार जब आओ तो हम तीनों चाय पाएंगे इंशाअल्लाह, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। लेकिन अगले दिन मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। अरीबा, कल की चाय का जायका अब तक याद है, कभी फुर्सत हो तो दोबारा बुलाइएगा। हारिस। मैंने स्क्रीन की तरफ चंद लम्हे देखा। दिल में एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, फिर फौरन खुद को झटक दिया। ये ठीक नहीं, वो मारिया का शोहर है। मगर दिल ने कहा, ये सिर्फ एक पैगाम है, इससे क्या होता है। 2 दिन गुजर गए। मैं मसरूफ रही, मगर कहीं ना कहीं उस मैसेज की बाज़गश्त ज़हन में रहती। तीसरे दिन शाम को मैंने खुद मारिया को फोन किया। मैं कल तुम्हारे घर आ रही हूँ, काफी दिन हो गए तुमसे बात नहीं हुई। वो खुशी से बोली, जरूर आओ, मैं इंतजार करूंगी। अगले दिन मैं पहनकर निकली तो दिल अजीब तेजी से धड़क रहा था। मारिया घर पर ही थी। हमने बैठकर चाय पी, बहुत सी पुरानी बातें याद की। लेकिन दौरानी गुफ्तगू मैंने देखा कि हारिस खामोश बैठा है। कभी कभी वो नजरें चरा लेता, कभी कुछ कहना चाहता मगर रोक लेता। आप तो आज बड़े खामोश हैं, मैंने हल्के से कहा। वो मुस्कुराया। खामोशी कभी कभी सबसे ज्यादा बोलती है अरीबा साहबा, मारिया ने हंसकर कहा। आपको तो हमेशा कोई फलसफियाना मूड सवार रहता है। मैंने बात बदल दी, मगर उस लम्हे महसूस किया कुछ बातें लफ्जों में नहीं होती, निगाहों में छिप जाती हैं। वक्त गुजरता गया। कुछ दिन बाद मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। मैं एक स्कूल में पढ़ाने लगी। बच्चों की मासूमियत ने दिल को ताज़ा कर दिया, मगर कभी कभार जहन में वो शाम, वो चाय, वो निगाहें आ जाती। एक दिन स्कूल से वापसी पर मैंने देखा, दरवाजे पर कोई खड़ा है। हारिस, आप यहाँ? मैंने हैरत से पूछा। बस गुजर रहा था, सोचा सलाम कर लूं, मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। इत्तेफाक कुछ ज्यादा ही होने लगे हैं आजकल, वो बोला। कुछ इत्तेफाकात जिंदगी बदल देते हैं। मैं खामोश रही। वो थोड़ी देर तक खड़ा रहा, फिर बोला, कल अगर फुर्सत हो तो पार्क में मिल लीजिएगा, कुछ बातें हैं जो कहना चाहता हूं। मैंने हैरान होकर कहा, क्या बातें? कुल बताऊंगा। वो इतना कहकर चला गया। रात भर नींद नहीं आई। दिल में खौफ भी था, तजस्सुस भी। क्या ये सही है, क्या मैं जाऊं? लेकिन दिल ने कहा, एक मुलाकात से कुछ नहीं होता, जाकर सुन लो वो क्या कहना चाहता है। अगले दिन शाम को मैं पार्क पहुंची। हवा नरम थी, दरख्तों के साए लंबे हो रहे थे। हारिस पहले से वहां बैठा था, बेंच के एक कोने पर। मैं जानती हूं आपको मुझसे क्या कहना है, मैंने फौरन कहा। वो मुस्कुराकर बोला, शायद आप जानती हैं, मगर सुनना फिर भी जरूरी है, कहिए। वो लम्हे भर खामोश रहा, फिर आहिस्ता बोला, मैं जानता हूं कि ये सब गलत लगता है, मगर कभी कभी कुछ ताल्लुक वजाहत नहीं मांगते। मैं आपको पसंद करने लगा हूं। मेरा दिल धक से रख गया। मैंने नजरें झुका ली। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हारिस, आपकी बीवी मेरी सहेली है, मैं जानता हूं, इसीलिए तो खुद को इल्जाम देता हूं, लेकिन एहसास दिल से निकालना आसान नहीं। मेरी आंखों में नमी आ गई। ये बातें किसी को दुख दे सकती हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई रिश्ता टूटे। वो खामोश हो गया। हम दोनों के दरमियान सिर्फ खामोशी रह गई और शाम की डूबती रोशनी। मैं उठकर चलने लगी। वो पीछे से बोला, अरीबा, कभी कभी दिल सिर्फ सुनना चाहता है, फैसला नहीं।